मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। सहज मार्ग क्या है? मालिक मिशन और पद्धति। कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। चाहे आप अभ्यासी हैं या प्रशिक्षक या कुछ और, बाबूजी ने सदैव सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। वे कहा करते थे कि समर्पण के रास्ते में ये पहला कदम है। वे इस सलाह को बार बार दोहराते रहे। सहयोग का भाव कैसे पैदा हो? इस पर उनका जवाब था दिलचस्पी से। मैं कल रात सोने में बिल्कुल असमर्थ था। मेरे मन में एक विचार आया जो व्यवसायियों को अच्छा लगेगा। आप व्यापार में पूंजी लगाते हैं इंटरेस्ट ब्याज कमाने के लिए, और यहाँ आप पूंजी कमाते हैं इंटरेस्ट दिलचस्पी लेकर। यहाँ फिर उलटफेर का सिद्धांत आ जाता है। सहज मार्ग का पहला सिद्धांत है लगाव पैदा करना। अभ्यासी अपने विकास के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की योग्यता पैदा करने के लिए अपनी साधना में लगाव पैदा करें। अभ्यासी अपने विकास के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की योग्यता पैदा करने के लिए अपनी साधना में लगाव पैदा करें। एक प्रशिक्षक के रूप में जो कार्य आपने अपनी इच्छा से लिया है, उसमें दिलचस्पी लीजिए। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी इच्छा के विपरीत उसे यह कार्य ज़बरदस्ती दिया गया है। बल्कि इसके विपरीत कई बार यह बहुत कठिन होता है कि प्रशिक्षक बनने के लिए लालियत लोगों में से किसको चुना जाए। मैंने सदा कहा है अपने मालिक से भी। मैंने कहा था कि यदि मुझे चुनने का अधिकार दिया जाता तो मैं कभी भी प्रशिक्षक नहीं बनाता, क्योंकि जब आप अपनी चेतना के प्रति जागरूक रहकर, अपने प्रति गंभीर रहकर, मालिक के प्रति गंभीर रहकर तथा तमाम इच्छाओं, आशाओं, मांगों के साथ आने वाले अभ्यासियों के प्रति गंभीर रहकर इस काम को शुरू करते हैं, तो यह काम एक पुरोहित या एक डॉक्टर के काम से कई हजार गुना कठिन दिखाई देता है। हम अपने समाज में सदैव डॉक्टर और पुरोहित दोनों की प्रशंसा करते रहते हैं। एक शरीर का चिकित्सक है और दूसरा आत्मा का चिकित्सक। दुर्भाग्यवश आज हमारे समाज का इतना चरित्र तक पतन हो गया है कि पुरोहिती भी एक व्यवसाय बन गया है। लगता है कि चरित्र तक पतन अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच गया है। पुरोहित दिलचस्पी तो लेते हैं, लेकिन आप में नहीं, अपने आप में। हमें स्पष्ट रूप से ये बात समझनी है, जिसे मेरे मालिक बाबूजी ने भी कहा कि अपने काम में दिलचस्पी लो, अपने दायित्वों में दिलचस्पी लो, अपने विकास में दिलचस्पी लो, अपने आप में नहीं। जब हम अपने आप में दिलचस्पी लेते हैं तो ये हमारा स्वार्थ है। अपने आप में दिलचस्पी लेने पर हमारी प्रगति रुक जाती है। जैसे हम हैं उसी प्रकार के आगे भी बने रहते हैं। हमारा विकास पूरी तरह बाधित हो जाता है। शायद स्वार्थपरता सभी प्रकार के विकासों को रोकने का एक कारण है, परंतु कार्य में संलग्नता, मालिक के प्रति लगाव, मिशन के प्रति लगाव, अभ्यासियों के कल्याण के प्रति हमारा लगाव हमें स्वकेंद्रित होने से बचाता है। इससे हमारे अंदर लगन और योग्यता पैदा होती है, जो आगे चलकर अंत में उच्चतम योग्यता में परिवर्तित हो जाती है। हम अभ्यासी हों या प्रशिक्षक, हमें सदा यह याद रखना है कि स्वयं के लिए हम दोनों हैं। हम अभ्यासी भी हैं और हम में से प्रत्येक का विकास भी होना है, चूँकि सहज मार्ग का लक्ष्य अनंत है। अनंत की ओर चलना ही हमारा रास्ता है।
लक्ष्य सदैव सदैव हमारी दृष्टि में है, परंतु सदैव हमसे आगे भी है। इसलिए सहज मार्ग में ये कहना कि आज मैं अपने लक्ष्य पर पहुंच गया, स्वयं को एक दशा में स्थिर रखने की तरह है, एक अवस्था में रुक जाने जैसा है। ये कभी भी संभव नहीं है, मालिक के लिए भी नहीं। सहज मार्ग में कोई भी दशा स्थिर नहीं होती। ये तो सतत चलने वाला, सतत बढ़ने वाला, सतत विस्तारित होने वाला लक्ष्य है, जो यथार्थ में हमारे मालिक लाला जी और बाबूजी के जीवन में दिखाई भी देता है। इसलिए यहाँ संतुष्टि का कोई अर्थ नहीं है। बाबूजी सदैव कहा करते थे कि जैसे कि आप संतुष्ट हो जाते हैं, आपकी प्रगति रुक जाती है। मैं नहीं समझ पाता कि सदैव विस्तारित होने वाला यह लक्ष्य, निरंतर हमारी पहुंच से आगे रहने वाला यह लक्ष्य हमारी समझ के लिए इतना कठिन क्यों बन जाता है, या हमारे अनुभव में ये निराशा का भाव क्यों भरता है, जबकि विज्ञान हमें बताता है कि सृष्टि का निरंतर विस्तार हो रहा है। हम किसी स्थिर सृष्टि में नहीं हैं। भौतिक सृष्टि हमें बहुत चमकीली दिखाई पड़ती है, प्यारी लगती है, और उसे जीतने के लिए हम करोड़ों अरबों डॉलर खर्च कर सकते हैं। यदि हमारी चेतना में इतनी प्रभावोत्पादक और आकर्षण लगती है, तो मैं ये नहीं समझ पाता कि निरंतर विस्तार ले रहा लक्ष्य यदि आध्यात्मिक जगत में है तो ये उसे आकर्षण क्यों नहीं लगता। भौतिक सृष्टि उतनी ही विस्तृत हो रही है जितनी हमें दिखाई पड़ती है, जबकि आध्यात्मिक सृष्टि, जिसमें तमाम सृष्टियां हैं, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि इसका विस्तार कहाँ तक है, इसका विस्तार कहाँ जाकर रुकेगा। ये रुक नहीं सकता। इसलिए अभ्यासियों को सदैव याद रखना चाहिए कि हम अभ्यासी हैं। हमें ये याद भी रखना है और अपनी बुद्धि और विवेक से स्वयं को अस्वस्थ भी करना है। अपने हृदय में अस्वस्थ होना है। यह एक ऐसा रास्ता है जो निरंतर आगे और आगे और आगे चलता जाता है, कभी रुकता नहीं। यह एक ऐसी यात्रा है जो कभी समाप्त नहीं होती। यदि हम भौतिक जगत के हिसाब से देखें तो यहाँ एक लक्ष्य होता है और उसका अंत भी होता है। बाबूजी ने कहा कि यहाँ लक्ष्य तो है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि ये निरंतर यहाँ है और अंतिम सत्ता केवल केंद्र पर है, जिसकी ओर हम निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं, उसके करीब और करीब। अतः ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हृदय से इस तथ्य को स्वीकार करें। मेरे लिए तो यह अत्यधिक प्रसन्नता का और आनंदित करने वाला विचार है कि एक यात्रा ऐसी भी है जिसका कभी अंत नहीं होगा। मैं कभी भी किसी स्थान और काल में ऐसे बिंदु पर नहीं पहुंचूंगा जहां पहुंचकर मुझे निराशा हो और मैं यह कह सकूं कि यात्रा खत्म हो गई। इसके बाद क्या होगा? जिन लोगों ने अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर लिया है, वे इस निराशा से भली प्रकार परिचित होंगे। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।